मेवाड़ की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु में है वल्लभनगर, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, इस बार चौकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां सभी राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि जनता सुप्रीमो रणधीर सिंह बिंडर कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन कयासों पर विराम लगा है और रणधीर सिंह बिंडर जनता सेना से अपनी पत्नी के साथ नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए भाई साहब, स्वागत है आपका ईटीवी में। जो लंबे समय से जो कयास लग रहे थे उन पर विराम लगा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कयास जो है आप लोगों की काल्पनिक बातें हैं। पत्रकारों ने ये बात शुरू की। हमने कहीं पर न तो हम टिकट लेने गए और न हमको किसी ने कहा कि तुमको टिकट दे रहे हैं, इसलिए ये बात काल्पनिक है। एक नेता ने ज़रूर मुझे फ़ोन किया था और पूछा था कि भाई क्या आपकी पत्नी को टिकट दे तो आप समर्थन दोगे? मैंने कहा वो मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, और मैंने पूछा भी। लेकिन फिर उसको उनको उस दिन के बाद उन्होंने वापस फ़ोन नहीं किया। तो हम तो जानते हैं कि जब तक भाई साहब यहाँ पर हैं तब तक मेरे परिवार का टिकट होने का सवाल ही नहीं उठता। जो आप कह रहे हैं कि एक शीर्ष नेता ने आपको फ़ोन किया, आपने पूरा उनको विवरण भी बताया होगा, आपने जनता के बीच में भी बात रखी कि मेरा विरोध कांग्रेस से है न कि भाजपा से, नीतिगत बात कही आपने, तो कहाँ बीच में समन्वय नहीं बैठ पाया जिसकी वजह से आप टिकट नहीं ले पाए? देखिए, समन्वय बैठने के लिए तो बीजेपी के सभी नेता मेरे साथ रहे हैं, हमने साथ में काम किया है। लेकिन एकमात्र व्यक्ति है जिनका मुझसे विरोध है, और उनकी समस्या क्या है मुझे नहीं पता। तो वो विरोध करते हैं और पार्टी उनके विरोध के कारण ब्लैकमेल होके हमको आउट करती है। तो रखे, वो अपनी पार्टी रखे, हमारी पार्टी है। इस बार वल्लभनगर को आप लंबे समय से समझते आए हैं, आपके बाद ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। तो ये जो सियासी घटनाक्रम जो निकल कर आए हैं, उदयलाल डांगी आरएलपी में चले गए, तो ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, क्या देखते हैं आप? देखिए, धीरे धीरे वल्लभनगर की जो सीट है, मेरा ये मानना है कि अगर सबसे ज़्यादा परिपक्व राजनीतिक सोच वाले लोग अगर रहते हैं तो वल्लभनगर में रहते हैं। और धीरे धीरे सोच उस तरफ बढ़ रहा है कि जो ज़्यादा विकास करेगा, जो ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा, जो ज़्यादा लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा, उसके साथ लोग रहेंगे। इसलिए हमको, बाकी आप जानते हैं कि निर्दलीय की क्या विकास हो, कोई निर्दलीय की क्या औकात होती है। लेकिन हमारे साथ लोग इसलिए जुड़े हैं कि हमने काम करके बताया। वो जानते हैं कि 2003 से 8 के बीच में इसने काम किया, 2013 से 18 के बीच में काम किया। मैं किसी को चक्कर नहीं कटवाता। हम बैठ कर कहते हैं भाई ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है तो इस तरह से हो सकेगा। और हम प्रयास करते हैं कि 90% कामों के लिए कोई न कोई तरीके से हम वो काम करवाते ये हैं। यही कांग्रेस कह रही है आज दिल्ली में, गहलोत साहब कह रहे हैं कि सी यहाँ की जो एमएलए खत्म होने के बाद भी हमें आभास नहीं होने दिया जनता को कि यहाँ विकास के काम रुके और लगातार विकास के काम होते रहे, यही जीत का दावा कर जी, रहे हैं वो। ऐसा है कि एमएलए थे तब कहाँ विकास नजर आया। एमएलए चले गए तो उनको पता था कि चुनाव होने वाले हैं, तो फिर इन्होंने विकास की छवि दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या दिखा पाए? 2.5 साल तक अगर कोई एमएलए ये बैठा रहे, कोई काम नहीं करा पाए, और ये कहे कि मेरी सरकार से मैं परेशान हूँ, मैं जनता को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं कोई काम नहीं करा पाया। ये आप अखबारों की कटिंग देखिए उस जमाने की, जब ये गुड़गांव गए थे सचिन पायलट के साथ, तो उस समय लिखा हुआ उन्होंने, तो वो खुद ही आदमी परेशान था। आप कह रहे हैं भाई साहब की वजह से टिकट नहीं मिल पाई, आपने खुला कह रहे हैं, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि रणधीर सिंह जी को अगर टिकट दिया गया तो क्या नतीजे निकल कर आएंगे? देखिए, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता कि मुझे बीजेपी से टिकट मिलेगा तो ही मैं लड़ूंगा, या मुझे फलानी पार्टी टिकट देगी तो ही मैं लड़ूंगा। क्योंकि मेरे साथ कार्यकर्ताओं का जत्था है, और वो कार्यकर्ता मेरे साथ, मैं जाऊं जहाँ जाने को मैं तैयार है। भाई साहब के लिए पूछ रहा हूँ। कटारिया साहब के लिए प्रतिष्ठा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि उनको वैमनस्यता पता नहीं मुझसे क्या है, तो इसलिए उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके 2013 में मेरा टिकट कटवाया, 2018 में कटाया, और अब की बार भी। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न उनका है, तो वो अपनी पार्टी को रखे, हमको क्या जरूरत है उस पार्टी में जाने की। उदयलाल जी का टिकट काट के हिम्मत सिंह झाला को देना राजपूत पे, तीनों राजपूत हो गए हैं, क्या देखते हैं इस बार जो वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगेगी? देखिए, इसमें कैंडिडेट के लिए सौदेबाजी की गई है, और सौदेबाजी में जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो टिकट ले आएगा। ये पार्टी ऐसी ही हो गई है। पार्टी को वैसे ही लोग चाहिए जो कुछ पार्टी में दे सके, कुछ नेताओं को संतुष्ट कर सके। वो हमारे बस की बात नहीं है। हम आम कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, पैसे कमाने वाले नहीं हैं। इसलिए उनसे मुकाबला पैसे के हिसाब से हम नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि जनता के बीच में सेवा के मामले में हम उनसे 19 नहीं तो 20 साबित होंगे। आपने 2 नामांकन भरे हैं, आपने और मैम ने, तो अभी लोगों का ये कयास है कि आप लड़ रहे हैं या मैम लड़ रहे हैं? ये तो कार्यकर्ता तय करेंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को एक विड्रॉ हो जाएगा। तब तक तो जनता के बीच में हम जाएंगे, वो बताएंगे हमको किसको लड़ना है।
जिस तरह से महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम को लेकर जो पूरा विवाद सामने आया, क्या मानते हैं वो मुद्दे भी कहीं ना कहीं इस बार बन पाएंगे? देखिए, मुद्दे हम बना ही न बना, लोग आहत हैं, लोग आक्रोशित हैं। वो जानते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे लिए सबसे पूजनीय है मेवाड़ में, और जिनके पीछे हम लोग इतने दिनों से मेवाड़ जो प्रसिद्धि हुई है महाराणा प्रताप के कारण, उनके लिए कोई औषध शब्द इस्तेमाल करे, उनकी मूर्तियों को कोई अपने पाँव में रख दे, तो जनता की भावना आहत हुई है, जनता आक्रोशित है। हम कुछ मामला उठाएं नहीं उठाएं, जनता खुद उठाएगी इस मामले को और बीच में लाएगी। दो अंतिम सवाल मेरे, इस बार आपका मुकाबला बीजेपी से है या कांग्रेस से है या फिर चौथे संगठन से? देखिए, चौथा संगठन तो अभी आया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बीजेपी हमारे यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट है, बीजेपी का कुछ वजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी का मूल कार्यकर्ता जो जिसको अपन कहते हैं कि नींव का पत्थर, वो मेरे साथ है। तो बीजेपी यहाँ कहाँ है? आज जो बीजेपी में दौड़ रहे हैं वो आए राम गया राम है, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कोई उधर से आ गया। ऐसे लोगों के लिए लोग भी जानते हैं कि यार ये कल उस पार्टी में था, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग बीजेपी अगर छोड़ी, हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, हमने स्वयं ने अपनी जगह बनाई और हमने लाइन लंबी करने की सोची। इसलिए हमको इस बात का डर नहीं है कौन सामने है, और बीजेपी से तो हमको बिल्कुल ही खतरा नहीं है। हमारे सामने कांग्रेस है क्योंकि इनकी सरकार है, और सरकार है तो वो तो बहुत सी घोषणाएं कर चुकी है, और भी लालच लोगों को देंगे, लोगों के पास जाएंगे। लेकिन वल्लभनगर का मतदाता इतना परिपक्व है कि वो जानता है कि कौन सही काम कर सकता है। तो आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त है, कोई टेंशन नहीं है। आपको एक अंतिम सवाल, जो धरियावाद में जो समीकरण उभर कर आए, जो प्रत्याशी थे उनके बच्चे का टिकट काट लिया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कटारिया साहब हर जगह एक्सपेरिमेंट करते हैं। वल्लभनगर में सबसे पहले उन्होंने, जब मुझे टिकट नहीं, पहले तो मुझे 2008 में टिकट कटाने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मुझे टिकट दिया तो उन्होंने मुझे हरवा दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि बीजेपी में नहीं, अपन को कांग्रेस में वोट देना। जब मैं बीजेपी की टिकट पे खड़ा हूँ और माननीय कटारिया साहब ने कांग्रेस में वोट डलवाए हैं, इसका प्रूफ है हमारे पास। लेकिन 2013 में उन्होंने पीछे पड़ के टिकट कटवा दिया, तो जनता मेरे साथ आ गई। उसके बाद में 2018 में भी उन्होंने मेरा टिकट कटवाया, फिर लोग मेरे साथ रहे। बहुत कम हमारा कांग्रेस से बहुत कम डिस्टेंस रहा इसका वोट शेयर में। और इसी तरह से दरियावद में अब गौतम जी का टिकट काट दिया। उनका ये मानना है कि गौतम जी भी उनके विरोधी कैंप के थे। तो कटारिया साहब का एक पीढ़ी से नहीं होती लड़ाई, उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियों से लड़ाई चलती है। किरण महेश्वरी से नहीं बोलचाल था उनका, या किरण महेश्वरी के खिलाफ थे तो उनकी बेटी का विरोध किया, टिकट के लिए विरोध किया। टिकट मिल गया तो फिर उसको हराने के लिए, महाराणा प्रताप के लिए ये जो बयान दिया उसको हराने के लिए दिया। इसी तरह से गौतम जी की डेथ हो गई तो गौतम जी से उनका विवाद था तो बेटे का टिकट कटवा दिया। और मैं जिंदा हूँ इसलिए वो मेरे ऊपर ये नहीं कर सकते कि टिकट की आस ही नहीं हमें। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से हर समय ये प्रयास किया कि मेरे साथ एक बार जिससे मुझे नापसंदी हो गई मेरी, उस आदमी या उसके परिवार को मैं आने नहीं दूंगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये आप जनता सुप्रीमो रणधीर सिंह बिंडर से सुने, उनका साफ दावा है कि इस बार वल्लभनगर की सीट भारी बहुमत के साथ जनता सेना जीतेगी। साथ ही उन्होंने गुलाब चंद कटारिया पर भी जमकर जुबानी हमला बोला कि जब तक कटारिया है तब तक कोई संभावना ही नहीं झलकती। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।